Hello, good morning students. How are you? Today I am going to start another topic of trigonometry. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक को जहाँ पे एंड किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। कि पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो के जो एंगल थे उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 30 डिग्री 60 डिग्री को अच्छे से डिस्कस किया था, 0 डिग्री 90 डिग्री और 45 डिग्री। इसको थोड़ा अच्छे से हमको आज डिस्कस करना है। कुछ डाउट था बच्चों को 0 डिग्री में, जिसको आज मैं क्लियर भी करूंगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को समझना होगा 0 डिग्री का एंगल जो है ये हमने कल क्लियर कर दिया था, 30 to 60 क्लियर हो गया था। ये 0 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे पहले 0 डिग्री समझो होता कैसे है। सपोज करो मैं आपको रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस बताया था, एंगल ऑफ रेफरेंस बताया था। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस ये लेते हैं, ए लेते हैं, तो ए यहाँ पे ये रेफरेंस ऑफ एंगल है, तो उस बिहाफ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा। क्लियर है? अब ये एंगल सपोज करो हमने कोई भी एंगल ले लिया, कोई भी एंगल ले लिया, यहाँ पे एट रैंडम कोई भी एंगल उठा के ले लिया, 30 40 कुछ भी ले लिया, और वो धीरे धीरे वो जीरो कैसे होता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि वो जीरो कैसे होता है। तो जैसे ही उसको हम यहाँ पे अलग अलग फिगर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि वो जैसे ही ए बी और ए सी लाई होगा, ये वाला एंगल तो यही है ना, सी ए बी। तो सी ए जैसे जैसे नीचे की तरफ डाउन होगा यानी बी के तरफ होगा। देखिए इस स्टेप में थोड़ा सा डाउन हुआ है, इस स्टेप में और थोड़ा डाउन हुआ है, इसमें डाउन होते होते ए बी और ए सी लाई हो गया। तो ये जो एंगल अब यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ये एंगल हमारा 0 डिग्री हो रहा है। क्लियर है? ये एंगल हमारा 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री के बिहाफ पे हमारा यहाँ पे ध्यान दो, इसके आधार पे परपेंडिकुलर कौन था, या अगर यहाँ पे साइन का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, साइन 0 डिग्री। अब एक का जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिया था, ABCD कुछ भी लिया था, वो अब 0 हो गया। तो 0 होगा, लेकिन ये जो हमने रेशियो पढ़ा है उसी के बेस पे हम लोग इस 0 डिग्री को भी डिराइव करेंगे। यहाँ पे आपका ये हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस हो गया। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया, कुछ दिख रहा है क्या, परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर जैसे ही 0 होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ, 0 हुआ। तो 0 हुआ जैसे ही, तो यहाँ पे क्या होता है, 1। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 1 यहाँ पे ना लेकर के हम क्या लेते हैं, AB। अगर AB के जगह पर कोई भी आप नंबर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है, 0 होती है ना। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू इसी तरह से डिराइव हो जाएगी। अब कॉस की बारी आती है, तो कॉस इसी आधार पे आप कैसे करोगे, कॉस की वैल्यू कैसे डिराइव करोगे बताओ तो। यहाँ पे जैसे ही कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू b होती है, ध्यान दो, b/h। h यहाँ पे h यहाँ पे क्या हो रहा है, लाई हो रहा है। ध्यान दो, AB और AC दोनों लाई हो रहा है, AB और AC दोनों लाई हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये AB है आपका बेस, और ये धीरे 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 AC आकर के AC पे, यहाँ B और C दिखाई दे रहा है ना, AC आके AC पे लाई हो गया है। तो AB और AC यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे cos की वैल्यू क्या होगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू बेस AB/AC, बोथ आर सेम। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB/AC
ए बी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लियर है? ये 0 हुआ क्यों हुआ? क्योंकि इसका ये वाला साइड गायब हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन इस कॉस में दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। कॉस में आपको b/h, तो h तो इसी पे आके लाई हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या निकला? 1। अब इसी के बेस पे हम लोग tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो sin बाई cos होता है। तो sin की वैल्यू क्या है? 0/1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? tan 0 डिग्री की 0 हो जाएगी। तो ये 3 हमारा जैसे ही डिराइव हुआ, तो इस बेस पे हम क्या करते हैं? इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब रेसिप्रोकल कैसे होगा? सपोज करो यहाँ पे क्या है? साइन का cosec 0 डिग्री, तो cosec 0 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम 0/1 डिनोट कर सकते हैं ना। ये डिग्री 0 डिग्री यहाँ नहीं होगा, ये सिर्फ 0 है, इसको 0 डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड का साइन दे देते हैं। ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इस तरह का नंबर कोई पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड बारी आती है, तो यहाँ पे क्या होता है? cosec होता है। यहाँ पे आपका इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? sec 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री की वैल्यू अब यहाँ पे देखो, ये 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1, इट मींस 1। ये हो गया। और आपका अब यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल cot। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये 0 है, तो 0/1, इसको हम 0/1 यहाँ पे लिए हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? ये 0 जिसमें आता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 नीचे आ जाएगा, तो 0 जब नीचे आएगा आपका डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये आपके 0 डिग्री की वैल्यू सभी रेशियो की आपने फाइंड कर लिया। अब बारी आती है 90 डिग्री की। 90 डिग्री पहले यहाँ समझ लो, तो मैं दूसरे पेज में इसकी वैल्यू आपको निकाल दूंगा। कल के वीडियो में क्या हुआ था? ये जो डॉटेड लाइन है उसमें थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, जिसके चलते कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हुआ था। डॉटेड लाइन से क्लियर होता है, तो डॉटेड लाइन पे आप लोग को अच्छे से यहाँ पे सब चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ऑन द सेम वे जैसे ही हमने यहाँ पे 0 डिग्री लिया, कोई भी एट रैंडम यहाँ पे जो भी एंगल लिया था, यहाँ भी वही लिया है। यहाँ क्या लिया है? यहाँ भी एट रैंडम ए को हमने कोई एंगल ले लिया है, 50 डिग्री, 15 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, व्हाटएवर। अब देखो, इससे पहले हमने क्या किया था? इस जो हाइपोटेनियस था उसको सीधा किसके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे थे? परपेंडिकुलर को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। ध्यान देना, परपेंडिकुलर को कम कर रहे थे। ये क्या हो रहा था? ये अब एंगल हम क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे, यानी इसको ऐसे गिरा रहे थे, रे को ऐसे गिरा रहे थे। तो ये धीरे धीरे इसका स्पेस जो ये बीच का था, ये धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। ये स्पेस जो है ये धीरे धीरे हमारा कम हो गया और ये 0 हो गया। अब ये जो है हमारा जो भी है, अब इसको ये एंगल बढ़ा रहे हैं, तो ये बेस की तरफ इसको खींचा जा रहा है। तो ये एंगल धीरे 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 यहाँ आया, फिर यहाँ आते आते यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे आके। तो 90 डिग्री हुआ, तो हमारा जो फॉर्मूला है रेशियो का वो तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे आपका अगर इसको हमने रेफरेंस एंगल लिया है, तो ये क्या होगा? P, ये क्या होगा? B, और ये क्या होगा? H। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमारा देखो, ध्यान दो, ये जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस किस पे जाके लाई हो गया? ये हाइपोटेनियस BC पे जाके लाई हो गया। BC और AC लाई हो गया। ध्यान दो, ये धीरे धीरे BC है और ये AC इस पे जाके चिपक गया। दिखाई दे रहा है ना? तो ये BC और AC बोथ आर लाइज टू ईच अदर। अब इस चीज को हमें समझने के लिए जैसे ही हम साइन का सबसे पहले यूज करते हैं, साइन 90 डिग्री।
तो साइन का P बाई H होता है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस होता है। तो अपोजिट साइड हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, अपोजिट साइड क्या है, ये हमारा रेफरेंस है तो अपोजिट साइड ये होगा, और हमारा यहाँ पे बेस ये है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये H जो था ये इसी पे आके लाई हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। क्लियर है? यहाँ अब ये डॉटेड लाइन से ये यहाँ से अब हट चुका है, तो P और H एक ही हो गया। P H जैसे ही एक ही हुआ तो हमारा साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, P बाई H होता है ना, तो बोथ आर सेम है, यानी कि BC बाई AC। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोथ आर सेम है तो BC बाई BC लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आज समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है। कल ये डॉटेड लाइन के चलते हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इसी के ये पे मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ, साइन 90 है, कॉस का देखो, कॉस का निकालना जरूरी है, कॉस 90 डिग्री, कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू देखो यहाँ पे B बाई H, B क्या हो गया, 0 हो गया, दिखाई दे रहा है। उसमें क्या हुआ था, ये 0 हो गया था, ये 0 हो गया था, अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये इसमें सिकुड़ करके इसमें चला गया, सिकुड़ करके से, तो हमारा B क्या हो जाएगा, B बाई H है, H तो वही है, तो B की वैल्यू क्या हो गई है, 0, तो 0 बाई H, H के जगह पर कुछ भी ले लो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? अब ये चीज जैसे ही साइन और कॉस पता चला तो बाकी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। tan को साइन बाई कॉस करते हैं तो tan की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन बाई कॉस होता है, तो साइन हमारा क्या है, 1 बाई 0। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, नॉट डिफाइंड। अब ये तीन जैसे ही हमें डिराइव हमने किया, बाकी तीन ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। cosec 90 डिग्री इक्वल टू साइन, तो 1 बाई 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, इसकी वैल्यू भी हमें 1 बाई 1, इट मीन्स 1। फिर आपका सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक की वैल्यू 0 बाई 1 है, इसको हम लोग 0 बाई 1 से डिनोट करते हैं, तब ये 0 होगा, तो 0 बाई 1 है तो 1 बाई 0, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड। फिर कॉट का क्या होगा, cot 90 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ tan, नॉट डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 बाई 1 होगा। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये 0 और 90 में बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों को एक बच गया है, 30 हो गया, 60 हो गया, 0 और 90 हो गया, 45 वाला बच गया है। 45 वाला मैं यहाँ पे आपको डिग्री, ये 45 डिग्री। अब ये 90 हुआ हमारा, ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा 180 के अकॉर्डिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये भी 45 हो सकता है। तो अब हमें कोई भी एक लेना है, ये क्यों होता है इसको आज अच्छे से समझोगे। कभी कभी आप लोग देखते हो कि दोनों इक्वल हो जाता है,
45 की वैल्यू दोनों केस में इक्वल हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर ये हमने रेफरेंस एंगल लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब ये जब 45 हुआ, ये 45, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको इक्वल ले सकते हैं ना। इसको हम क्या ले सकते हैं, ए, इसको हम लोग ए ले सकते हैं और इसको भी ए ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं, दोनों इक्वल है। अब जैसे ही हमने इक्वल लिया, ये किस अकॉर्डिंग लिया, तो इक्वल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल। आप लोग जो इनइक्वालिटी जो 9th क्लास में पढ़े होंगे उसी के बेस पे यहाँ पे होगा। ये आप लोग प्रूफ भी किए होंगे 9th क्लास में, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का वैल्यू होगा, ये हो सकता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें √2a, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या मिल गई, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। 45 डिग्री ये भी है, ये भी है 45 डिग्री, तो किसी एक को लेंगे, दोनों 45 होगा हमारा। यहाँ पे दोनों को 45 अगर लिख देते हैं तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसका एक एक करके सभी रेशियो का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले साइन का शुरू करते हैं, साइन 45 डिग्री, सॉरी साइन 45 इक्वल टू, अब रेफरेंस एंगल अगर हम इसको लेते हैं, ये भी लेंगे तो वही आएगा, सेम आएगा, दोनों जो आपका बेस और यहाँ पे एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर हमने लिया AC, AC बाई AB, AC की वैल्यू क्या है A और इसकी वैल्यू क्या है, देन वी गेट 1/√2। अब cos का देखते हैं, cos 45 डिग्री, cos एडजेसेंट हो जाएगा BC बाई AC, AB इक्वल टू A बाई, ये दोनों का बोथ का इक्वल होता है, क्या होता है ना, ये बोथ इक्वल होता है। अब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है AC बाई BC, तो ये बोथ क्या है इक्वल है, ये कैंसिल होगा तो ये 1। अगेन अब इसका रेसिप्रोकल निकालना आसान है, आप अगर 2 का जान लेते हो तो ये दोनों का जो कोसेंट होता है ये होता है, तो ये 2 जैसे ही निकला, एक में निकलता है तो चल जाता है, आगे इस पे डिस्कस होगा, एक उसको याद करने का तरीका भी, मेमोराइज करने का तरीका भी बताएंगे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग इसको डिराइव कर लें, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री हम सीधा यहाँ से लिख लेंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है AB बाई AC, ये क्या होगा √2 A बाई A, इट मीन्स √2। सेक 45 डिग्री AB बाई BC, AB बाई BC है, दिस इज ऑल्सो √2 A बाई A। अब बारी आती है cot 45 की, cot 45 की बारी आती है, तो tan का होता है, तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा BC बाई AC। इसका रेसिप्रोकल निकालना भी बहुत ही आसान है, ये आप लोग इजीली कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री सभी एंगल को
कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे इसकी वैल्यू पता की जाती है, इसके बारे में अच्छे समझ लिया। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब अगले क्लास में इसका टेबल जो अरेंज किया जाता है उसको कैसे मेमोराइज करेंगे, उसको मेमोराइज करने का तरीका बताएंगे। किसी एक का वैल्यू याद करके बाकी को कैसे हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, उस पर डिस्कस होगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।